शत्रुघ्न सिन्हा अपनी सीट पर बैठते ही उनकी नजर एक स्कर्ट पहनी हुई सुंदर लड़की पर पड़ी। वह अपने परिवार के साथ शादी में पटना आई थी और वापस बम्बई लौट रही थी। पूनम को देखते ही खूबसूरती का दीवाना हो जाते हैं। उस समय पूनम रो रही थी। अब शत्रुघ्न पूनम से बातें करने का बहाना ढूंढने लगे। तभी शत्रुघ्न फिल्मी डायलॉग में पर्ची पर लिख कर उसे देते हैं। उसमें लिखा कि इतने सुंदर चेहरे पर आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। उसे लग रहा था कि ऐसा करने से उसे हीरो समझेगी, लेकिन पूनम जो है वो पर्ची खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब इस लड़के की पूनम से बात करने की हिम्मत नहीं होती। हालांकि वो मन ही मन खुश था। खुश इसलिए होता है कि पूनम ने मैगनीज में चिट्ठी देने की वाली बात अपनी बुआ को नहीं बताई। कुछ देर के बाद स्टेशन आ जाता है। स्टेशन कल्याण पहुंचकर पूनम अपने घर के लिए निकल जाती है। शत्रुघ्न सोच रहा होता है कि वह पलटकर उसकी तरफ एक बार जरूर देखेगी, जैसे कि फिल्मों में होता है, लेकिन वह एक बार भी पलट कर नहीं देखा। उस सफर के दौरान भले ही पूनम भाव न दिया, लेकिन शत्रुघ्न जो है उनकी बुआ का भरोसा जीत लिया था। भरोसा कुछ इस तरह जीत लेता है कि पूनम की बुआ घर आने का भी न्योता उसे दे देती है। दरअसल पूनम की बुआ के कोई बच्चे नहीं होते, इसलिए अपने भाई से पूनम को गोद ले लिया था। वह उन्हीं के साथ रहती थी। अब 3 साल बाद 1968 में पूनम मिस यंग इंडिया बन गई, लेकिन शत्रुघ्न अभी भी एक स्टारलिंग एक्टर ही थे। पूनम को फिल्मों का ऑफर भी आने लगता है। मिस इंडिया बनने के बाद सिन्हा उसके घर भी जाता है, लेकिन वो घर पर उसे मिलती नहीं। कुछ दिन बाद शत्रुघ्न काम ढूंढने अंधेरी के एक फिल्म स्टूडियो में जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ होती है, कोई नई फिल्म शुरू होने वाली थी, इसलिए मीडिया के लोग भी थे। सिन्हा भी उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं। भीड़ में एक लड़की शत्रुघ्न से टकराती है और कहती है, आई एम वेरी सॉरी। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं और लड़की उस फिल्म की हीरोइन पूनम चंदेर मानी थी। शत्रुघ्न जब उसे देखता है तो खुश हो जाता है। खुश इसलिए होता है कि इस स्ट्रगलिंग एक्टर से बात करना बड़ी बात होती है। 1970 के दशक में शत्रुघ्न को भी फिल्में मिलना शुरू हो जाती है। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। 1971 में पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म धरती की गोद में आई। हालांकि इसमें पूनम हीरोइन और शत्रुघ्न विलेन के किरदार में थे। आगरा में इस फिल्म की शूटिंग के समय भीड़ हंगामा कर देती है। लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं। इस भगदड़ से बचने के लिए पूनम एक बाथरूम में जाती है। इतिहास की बात, बाथरूम में शत्रुघ्न भी आ जाता है। दोनों एक ही बाथरूम में बचाव करते हैं। धीरे धीरे पूनम और शत्रुघ्न के अफेयर की बातें होती है। पूनम की बुआ को जब इसकी भनक लगती है तो वो काफी ज्यादा नाराज होती है। उनको यह बिल्कुल पसंद नहीं आया था। एक फिल्म और ऑफर होती है दोनों को, लेकिन उनकी बुआ इनकार कर देती है। पूनम को मिलने भी नहीं देती और शादी के लिए एक सिंधी लड़के की तलाश करती है। पूनम और शत्रुघ्न अब छिप कर मिलने लगते हैं। शत्रुघ्न फिल्म थिएटर में अपना मुंह ढककर काले चश्मे पहनकर पूनम से मिलने जाता है, चिट्ठियां लिख कर देता है। शत्रुघ्न अपनी माँ और चचेरी बहन अन्नपूर्णा को पूनम के रिश्ते के बारे में बताती है। जब शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्में हिट होने लगती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि पूनम की बुआ अब शादी करने के लिए मान जाएगी। अपने भाई राम और प्रोड्यूसर एन सिप्पी को रिश्ता मांगने के लिए भेजते हैं। एन सिप्पी को भेजने की वजह यह थी कि वह भी पूनम की तरह एक सिंधी परिवार से थे। फिलहाल पूनम की बुआ ने यह कहकर रिश्ता ठुकरा दिया कि अपने भाई को देखो और मेरी बेटी को देखो। मेरी बेटी इतनी गोरी और सुंदर है कि अगर दोनों की कलर फोटो भी ली जाए तो वह ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगी। सिंधी की फिल्मों की सफलता मिलने पर उनके चाहने वालों की गिनती बढ़ती जा रही थी। इसी जिंदगी में एक दूसरी एक्ट्रेस आती है जिसका नाम रीना राय होता है। एक बार एक शादी समारोह में पूनम अपनी बुआ के साथ गई हुई थी। शत्रुघ्न भी वहीं आए थे। इस समय शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड में बड़े स्टार बन चुके। सिन्हा ने पूरी जिंदगी के दौरान पूनम और उनकी बुआ का खूब ध्यान दिया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी में सिन्हा खुद ड्राइव करके घर भी छोड़ देते हैं। पूनम की बुआ अब सोचने लगती है कि इतने ऊंचे मकाम पर होते हुए भी शत्रुघ्न ने सम्मानजनक व्यवहार किया है। 1973 में आई सबक फिल्म में पूनम को शत्रुघ्न के साथ काम करने से भी नहीं रोकती है। धीरे धीरे बॉलीवुड की सफलता और लड़कियों से मिलता टेंशन शत्रुघ्न के सिर चढ़ने लगता है। अब वह दोस्तों के साथ शराब भी पीने लगते हैं। रीना राय से उनकी नजदीकी इतनी बढ़ गई कि बुआ की शादी के राजी होने के बावजूद भी उन्होंने पूनम से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। सबक के शूटिंग के दौरान भी दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। 3 साल तक शत्रुघ्न और पूनम
के बीच कोई बातचीत नहीं होती। ब्रेकअप करने के बाद पूनम शत्रुघ्न की माँ के लगातार संपर्क में थी। वो हर दिन उनकी माँ से, उनके स्टार से फोन करके शत्रुघ्न की हाल पूछती रहती थी। 1980 में एक दिन पूनम और उनकी बुआ शत्रुघ्न सिन्हा के बंगले रामायण में उनकी माँ मिली। 11 बजे शाम को 7 बजे तक तीनों बातें करती रही। शत्रुघ्न को कोई अंदाजा नहीं था आखिरकार चल क्या रहा है। पूनम और बुआ जब लौट गई तो शत्रुघ्न की माँ शत्रुघ्न से सिर्फ एक सवाल किया, जिसके बाद वो पूनम से शादी करने के लिए तैयार हो गए। शत्रुघ्न पूनम से पूछा, जो कुछ हुआ है उसके बाद भी तुम मुझसे शादी करनी चाहोगी? पूनम कहती है, अगर आप मुझे ठीक तरह से प्रपोज करते हैं तो मैं जवाब दूंगी। इसके बाद शत्रुघ्न घुटने के बल बैठकर शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे पूनम ने स्वीकार कर लिया। शादी के बाद भी रीना राज से अफेयर था, सब जानते हुए भी पूनम ने बर्दाश्त करती रही। जब शत्रुघ्न के दोस्त मुंबई में उनकी और पूनम की शादी का कार्ड बांट रहे थे, तब शत्रुघ्न लंदन में रीना राय के साथ स्टेज शो कर रहे थे। जिस दिन शत्रुघ्न की शादी हो रही थी, वो शादी में 3 घंटे लेट पहुंचते हैं, जिससे पूनम को लगने लगता है कि कहीं वो शादी से पीछे तो नहीं हट गए। शादी के बाद भी रीना राय के साथ शत्रुघ्न सिन्हा के संबंध खत्म नहीं हुए। पूनम उसे सब जानती थी। रीना और शत्रुघ्न का 7 साल दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं। शत्रुघ्न और पूनम की शादी को 35 साल गुजर गए और इन 35 सालों में सुखी कपल की तरह ही ये जिंदगी बिताए। सिन्हा कहते हैं, मैंने पूनम को बहुत दुख पहुंचाया, इसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बस आपको सजग करना, सतर्क करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।